इस एज में हमारी ज़िंदगी में ना बेटा दो रास्ते अलग दिशाओं में चलते हैं। एक रास्ता जाता है पॉजिटिव साइड, जिसमें हम अच्छा ग्रुप बनाते हैं, हम पढ़ाई की बातें करते हैं, करियर की बातें करते हैं, ठीक है, मूवीज़ की बातें भी कर सकते हैं, मज़े की बातें भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहे करियर पर, अपनी अच्छी लाइफ पर। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं तुम सब बेटा, जिसका पेपर मैम तक नहीं पहुंचा एक बार खड़े होकर अपना पेपर मैम को दे दो बेटा। बाकी सबने दे दिया बॉयज़ ने? ठीक है, ठीक है। अब देखो बोर्ड पर 6 महीने की अपनी जजमेंट तुम खुद करो बेटा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने नंबर आए, लेकिन ये सच बात है कि हमें टाइम टू टाइम ये पता रहे कि हमने कितना सीखा। जब हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, अब जैसे मान लो तुम यहाँ से कहीं 400 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो तुमने देखा रास्ते में साइन बोर्ड होते हैं, उस पर लिखा होता है, मान लो हमें जाना है अमृतसर सोनीपत से, हरियाणा के शहर से, तो अमृतसर जाएंगे तो रास्ते में तुम देखते हो कि यार अमृतसर तक ये 3-4 बड़े बड़े शहर आएंगे। तो जब एक शहर आता है लगता है चलो कुछ रास्ता कवर हो गया, फिर दूसरा आता है चलो आधा रास्ता कवर हो गया, चलो हम पहुंचने वाले हैं, अब हम पहुंच गए। मन को एक शांति मिलती है ना जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं। ये पढ़ाई बेटा एक ना ऐसे ट्रैक है, इस ट्रैक पे हमारे पैरामीटर्स होते हैं कि अगर जिस बच्चे ने सितंबर के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म किया, जिसके अच्छे मार्क्स आए, इसका मतलब उसने इस रास्ते को मज़े से एंजॉय करते हुए कवर कर लिया। जिसके मार्क्स कम आए, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। अब नुकसान पता है क्या होगा? इस 6 महीने के बाद अब जो अगले 6 महीने हैं जिसमें तुम अगली क्लास में जंप करने की स्टेज पे आओगे, वो पढ़ने में मुश्किल लगेगा अगर तुमने ये 6 महीने नहीं पढ़े होंगे। अब तुम्हें कैसे पता चले कि मैंने ठीक काम किया कि नहीं किया? ये पेपर तुम्हें बताएंगे। जिन लोगों के मार्क्स 80 में से 70 प्लस हैं, वो लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं बेटा। 70 से ऊपर आने का मतलब आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हो। जिन लोगों के 70 से ऊपर आते हैं, इसका मतलब होता है कि वो टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं और घर जाके काम करते हैं। जिन लोगों का स्कोर 65 से 70 के बीच में है, वो भी ठीक हैं, लेकिन उनको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए बेटा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही 79 लाओ, लेकिन 70 से ऊपर का टारगेट हर एक बच्चे का होना चाहिए। जिनके मार्क्स 60 से कम हैं, 20 नंबर जिन्होंने गवा दिए, वो बेटा एवरेज बच्चे हैं। आज टाइम एवरेज का नहीं है। इतनी ज़्यादा बुरा हाल है बेटा, नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस के पैसे नहीं होते। आगे जाके ना 5-10 साल बाद, 10 साल तुम्हें लगने नहीं है। तुम यहाँ जो 9th का बच्चा बैठा है, उसकी उम्र 14 साल अगर हम मान लें, एवरेज 14 साल के ही होते हैं 9th में बच्चे, या हो जाते हैं 2-4 महीने के अंदर। यहाँ से तुम क्या मानते हो कमाने की उम्र कितनी है? 20 के बाद पापा से पैसे नहीं मांगने, ये अपना टारगेट रखो। 20 के बाद हम अपना इतना कर लें, चाहे हम ट्यूशन पढ़ा के करें, कैसे ही करें, कि हमें यूँ हाथ ना फैलाना पड़े। ये गलत होता है बेटा। ये जैसे एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये अपने आप फील करो कि मैं 20 के बाद पापा से पैसे नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। जो यहाँ 12th के बच्चे बैठे हैं, उनकी एज 16 प्लस मिलेगी, 17 के इर्द गिर्द। या तो वो 17 के होने वाले हैं या हो जाएंगे। उनके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। इन 3 सालों में क्या तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स हैं कि तुम पैसे कमा पाओ? अगर नहीं तो तुम ट्रैक पे ठीक पे नहीं हो। अब सीखा कैसे जाता है? सबसे बढ़िया सीखने का टाइम होता है बेटा 9th, 10th, 11th, 12th। इसको मैंने क्यों कहा सबसे बढ़िया सीखने का टाइम? क्योंकि ना हमारी बॉडी की कुछ नीड्स हैं। जैसे खेलना एक बेसिक नीड है। कभी भी देखना बहुत छोटा बच्चा बैठा नहीं रहेगा, वो खेलेगा। एक एज होती है जिसको हम बोलते हैं गैंग एज, जिसमें हम सब लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं। गैंग का मतलब वो नेगेटिव वाला गैंग नहीं, यहाँ गैंग का मतलब ग्रुप, जिसमें हमारे में 7-8 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। तुम ध्यान से देखो और तुम खुद फील करो, जब तुम 7th में 8th में थे तो उस टाइम पे तुम्हारा एक ग्रुप था। तुम लोगों का ग्रुप जो था ना, अपना 7-8 लड़के का, लड़कियों का अपना ग्रुप था। हम उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। लेकिन जैसे ही हम 9th में आते हैं ना बेटा, हमारे फ्रेंड्स की संख्या घटने लगती है। और जब तुम 11th-12th में देखोगे तो बहुत बड़े ग्रुप में हम बातचीत तो करते हैं, लेकिन हमारे क्लोज सर्कल के लोग हार्डली 3 या 4 रह जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। कभी भी 11th क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि हम 20 बच्चों में अपनी कोई पर्सनल बात रख रहे हैं। नहीं, आप जिनसे पर्सनल बातें करते हैं ना, वो हार्डली 3-4 बच्चे होंगे, या हो सकता है 1-2 ही हो, क्योंकि उस स्टेज में जाके आपकी बातें अलग होने लगती हैं।
अब आपका खेल धीरे धीरे घटेगा, ये नेचुरल है। आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं ना, वो एक हद तक जितनी बढ़नी है वो 9-10 तक मेनली बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर लड़कों की तो हाइट खैर निकलती है 12वीं तक, लेकिन आप देखना खेल में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितने अपने छोटे से ग्रुप में बातचीत करने में। ये बिल्कुल नेचुरल है। 7वीं 8वीं के बच्चे पागलों की तरह भागेंगे, इसमें कॉरिडोर्स में टक्कर खाएंगे, गिर जाएंगे। 12वीं का बच्चा तुम्हें भागता नहीं दिखाई देगा। देखा है 12वीं के बच्चे नहीं भाग रहे हैं, वो अपना ग्रुप सा बना के चल रहे होते हैं। ये तुम जिस स्टेज में हो ना बेटा, ये एडोलेसेंस एज है। एडोलेसेंस एज में हमें करियर की तरफ मुड़ना होता है कि अब मेरा भविष्य क्या होगा। तुम में से कुछ लोग तो समझदार हैं, जिनको एक अच्छा माहौल मिला, जिनके पेरेंट्स उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे परिवार हैं जिनको काउंसलिंग का पता ही नहीं है। हम खुद भी अगर देखें तो हमारे पापा मम्मी के टाइम में लोगों को पता ही नहीं था। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, जब बच्चा 9वीं से 12वीं के बीच में हो तो उसकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग की जाए। आपकी एज सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव है, आगे के 50 साल कैसे होंगे, क्योंकि इस एज में हमारी ज़िंदगी में ना बेटा 2 रास्ते अलग दिशाओं में चलते हैं। एक रास्ता जाता है पॉजिटिव साइड, जिसमें हम अच्छा ग्रुप बनाते हैं, हम पढ़ाई की बातें करते हैं, करियर की बातें करते हैं। ठीक है, मूवीज़ की बातें भी कर सकते हैं, मज़े की बातें भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहे करियर पर, अपनी अच्छी लाइफ पर। कुछ लोग बेटा 9th क्लास से एक नेगेटिव रास्ता पकड़ते हैं। पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, पेरेंट्स जो कहेंगे सीधा उल्टा बोलेंगे, टीचर्स कहेंगे तो भी उल्टा बोलेंगे। अपना ग्रुप ऐसा चुनेंगे जो ना पढ़ता होगा ना लिखता होगा, जिसको ना कोई करियर से मतलब। पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी वो एक ही उसमें रखते हैं कि भैया जब हम पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हम टीचर्स की भी क्यों इज्जत करें। ये हर क्लास में मिलेंगे 9th के बाद से। अपने आप को जज करो, तुम इस प्लस वाले में हो या माइनस वाले में। अगर तुम हो प्लस वाले में तो तुम अच्छे पलड़े में हो बेटा, तुम बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी सेट कर लोगे। और अगर तुम्हारे यार दोस्त इस तरह के हैं जो नेगेटिव, ये खुद फील करना है अपनी आत्मा से। अगर तुम्हारे यार दोस्त गलत तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें जिनसे कभी आज तक कोई अच्छा नहीं बना, तो अपने आप को जज करना कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। कोई कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है जब वो शुरुआत में है। अगर उसको गंदगी में मज़ा आने लग गया ना, फिर वो रास्ता नहीं बदल पाएगा। ये लड़कियों के लिए भी है बेटा, हम सबकी लाइफ में दोनों रास्ते आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये हमारा पर्सनल टेस्ट है कि हम किस तरफ मुड़े। एक बात ध्यान रखना, जो लोग नेगेटिव रास्ते पे चलते हैं उन्हें अभी पता नहीं चलता कि हमारा क्या होगा। तुम लोग जिस उम्र में हो ना बेटा, हमारे खुद के बच्चे, हम सब टीचर्स के बच्चे भी तुम्हारी उम्र के ही हैं। हमने तुमसे दुगनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा टाइम देख लिया, और हमने ये देखा, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ये बातें बताई थी कि जो लोग गलत रास्ता पकड़ते हैं, ये कुछ साल तो गुजरते हैं उनके ठीक, उन्हें लगता है हम दादा टाइप के लोग हैं, सब हमसे डरते हैं, लेकिन रियलिटी ये है बेटा, अगले 40 साल उनके तबाह हो जाते हैं। ये दोस्त जो इस टाइम पे आपको गलत रास्ता दिखाते हैं ना, ये ज़िंदगी में कहीं नहीं खड़े होंगे आपके साथ। अच्छे दोस्त खड़े मिलेंगे कहीं, तुम में से कोई IAS लग गया, कोई टीचर लग गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया, कोई कहीं सरकारी नौकरी में चला गया, तो क्या होगा, कभी मिलेंगे, अच्छा यार क्या कर रहा है, यार मैं उस पैकेज पे हूँ, मेरी वाइफ जो है टीचर है, मैं जो है कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे पहुँच गया, हमारा एक बेटा है एक बेटी है, वो किसी अच्छे स्कूल में बताया कि फलां स्कूल में विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। ये जो चीज़ें ना बेटा सर्कल की, ये आज से 20 साल बाद 10 साल बाद तुम फील करोगे कि यार जिस ग्रुप में मैं था, मैंने गलत रास्ता चुना। कोई अंडे की रेहड़ी लगाए मिलेगा इन्हीं लोगों में से, कोई यहाँ पे मजदूरी करता मिलेगा, या कोई शराब के नशे में इतना पीता होगा कि 2-4 साल में उसका लीवर गल के वो मर जाएगा। ये हमारे समाज का अंग पहले भी था, आज भी है। तुम्हारे पिताजी के साथ के कुछ लोग शराब इतनी पीते हैं कि वो कुछ सालों में मर जाते हैं। कई बार सुना है ना कि पिताजी शराब पीते पीते इतना बॉडी उनका फेल कर गए ऑर्गन्स। कई लोग तुम्हारे पिताजी के साथ के थे जो अच्छे निकल गए, मेहनत की। अब तुम भी उसी स्टेज पे हो। कुछ लोग पॉजिटिव रास्ता पकड़ेंगे, कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव रास्ता पकड़ने वाला क्या होगा, हंसना बुरी बात नहीं है, हंसना चाहिए, मज़े करने चाहिए, पर किस टाइम पे मुझे हंसना है, टीचर की कौन सी बात मेरी ज़िंदगी को बदल सकती है, ये जजमेंट करनी आना बहुत ज़रूरी है बेटा।